और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने जीत हासिल की है, क्लीन स्वीप 5-0 आज की श्रीलंका के खिलाफ। इस जीत के साथ ही आपको बता दें 5-0 से क्लीन स्वीप किया है, 3 विकेट से ये मैच जीता है। और इस जीत के हीरो विराट कोहली, अपने दम पर उन्होंने जीत दिलाई इस मैच में, शतकीय पारी खेली। और मनोज, इससे ज्यादा बेहतरीन अंदाज क्या विराट कोहली का कि कप्तान के तौर पर ना सिर्फ बेहतरीन कप्तानी की, अच्छी बल्लेबाजी की, बल्कि टीम इंडिया को जीत दिलाई। देखिए, इस ऐसी इनिंग्स मैं समझता हूं कि मोह लेने वाली होती हैं, मतलब एक खिलाड़ी से प्यार करने वाली होती हैं। और जिस तरीके से आज हारा हुआ मैच, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ चांस नहीं रह गया है, मगर विराट कोहली एक वो कहते हैं ना, अच्छे फिनिशर की तरह और उभर के आए हैं। एक कप्तान की इनिंग तो खेली है उन्होंने, मगर एक यादगार बारी खेली है जो कि मरते दम तक याद रहेगी विराट को भी, कि ऐसे टाइम पे मैंने हारा हुआ मैच जीत लिया है। और जितनी बधाई दी जाए इस शख्स को उतनी कम। और जिस तरीके से विराट कोहली ने अपनी छाप दी है एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, एज ए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, और टीम में सारे नए लड़के थे, तो हम देख रहे हैं कि टेल एंड जो हमारा था वो तो खास तौर पर बिल्कुल ही नया था। तो मैं आपसे यही बात भी कर रही थी कि समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ अगर विराट चले गए तो क्या होगा, लेकिन विराट ने उनके साथ ऐसा तालमेल बनाया कि टीम को जीत दिलाई। देखिए, विराट की एक अच्छी खूबी और नजर आई है कि उसने वहां पर एक्सेलरेट किया है अपनी इनिंग को जहां पे सबसे ज्यादा जरूरी थी, और जहां संयम की जरूरत थी उसने एक रन को एक तब्दील कर दिया है अच्छे एक इनिंग के रूप में। और मैं समझता हूं कि जो प्रेशर दिख रहा था विराट कोहली पर, मगर यही एक अच्छे खिलाड़ी और एक कप्तान की जो होती है पहचान होती है कि शक्ल पे नहीं आया। जिस तरीके से उसने अगर फोकस किया भी है तो एक अच्छे खिलाड़ी को जो उस वक्त दिखाना चाहिए था, प्रेशर लेना चाहिए था और अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जो परफॉर्म करना चाहिए, वो विराट कोहली ने करके दिखाया। चलिए विवेक, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, टीम इंडिया जीती है और विराट कोहली ने शतक लगाया। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं विराट कोहली की शतकीय शानदार पारी। और ये कहते हैं ना इसको करकरी शॉट। क्या खूबसूरत शॉट, वाह वाह वाह, और चौंका दिया। मजेदार, लुत्फ आया देखकर, बहुत मलाई शॉट और दोनों को भेद दिया। पर उसके बाद अभी इतनी बार खेले हैं, क्या शॉट, शॉट, स्वीपर कवर के फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। एक और विराट कोहली स्पेशल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, कप्तान है ये। घूमेगी गेंद। डेब्यू इनिंग्स खेल ले, 4 रन, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट थी के सामने, आसानी से खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ और इसी के साथ पूरा किया अपना 21वां एक दिवसीय शतक विराट कोहली। तो इस पारी को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि विश्व कप से पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छा संकेत है भारत के लिए। और विवेक, टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बिल्कुल सही समय पर फॉर्म में आ गया। जी हाँ, बिल्कुल नेहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेके क्योंकि विराट कोहली नंबर 4 पे बैटिंग करने आए और नंबर 4 पे उन्होंने रन किया। हालांकि उससे पहले उन्हें सारे रन जो किए नंबर 3 पोजीशन पे किया है, लेकिन 4 मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में विराट कोहली वनडे में नंबर 4 खेलेंगे और वहाँ पर अपने आप को सेट करना बहुत ज़रूरी था। ये 100 एक बहुत अहम रोल निभाएगा उस जगह। जैसे मनोज ने पहले बोला कि ये 100 आसान नहीं था, आपको अकेले लेके जाना था, अपने अकेले दम पे लेके जाना था। तो और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ नेहा कि 2010 से विराट कोहली ने 995 रन बनाए, 2011 में 1200 रन बनाए, 2013 में 1300 रन बनाए, 2014 में आज फिर 1000 रन से ऊपर बनाए। इतना अच्छा और इतना लंबा एक पैच, जिसे हम कहते हैं पर्पल पैच, उसको हम पैच इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अक्सर छोटा होता है। अब ये पर्पल पैच नहीं रहा है विराट कोहली के लिए, अब ये पर्पल कारपेट हो गया है। तो बहुत अच्छा होता है जब आप एक बैट्समैन इतना अच्छा और इतने लंबे फॉर्म पे और एक सही टाइम पे रन करता है। 89 दिन ही बस अब बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मतलब ये अपने आप में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए। लेकिन मनोज, एक चीज और बताइए, देखिए एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे कप्तान, मैच विनर, इस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन उनका 21वां शतक है ये। और क्या ये वो खिलाड़ी हैं, वो बल्लेबाज हैं भारत के जिनमें दमखम है वनडे में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का?
शतकों के मामले में? देखिए, अगर सचिन के साथ मिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा हम दौड़ बहुत जल्दी कर देंगे, मगर जिस तरीके से आज इनिंग खेली है, कई लोगों को ऐसी इनिंग खेलने के लिए चांस चाहिए होते हैं, एक तरीके से कैचेस छूटने होते हैं, मगर ये शख्स ने आज दिखा दिया कि इसको लक की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपने दम की ज़रूरत है और अपने संयम की ज़रूरत है और अपना खेल। एक के बाद एक जो इनिंग खेलते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यादगार इनिंग होने वाली है इनकी। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को ऐसे मौका मिला है टेस्ट मैच में, मगर वो आउट हो गए। मगर इस शख्स को जो मौका मिला है, इसने इसे अवेल किया, इसने एक छाप छोड़ी और शायद थोड़ी सी धुंधली याद करवा दी है पिछले जो इनका कैरियर गया है। एक और आंकड़ा इन्होंने जो आज कायम किया है, ये बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। और वाकई में ये जो 89 दिन वर्ल्ड कप के लिए बचे हैं, तो ऐसे में ये परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत बहुत अहम हो जाती है। भारत ने क्लीन स्वीप किया है, जीत की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हासिल होंगे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, खेल के मैदान से भारत ने श्रीलंका को आखिरी एक दिवसीय मैच में हराकर 5-0 से क्लीन स्वीप किया है और इस जीत के हीरो रहे हैं कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने खुद शतकीय पारी खेली। भारत ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। जीत के वो लम्हे, जब जीत का रन लिया गया, कैसे थे वो लम्हे, एक नजर उस पर। जरूरी है, कमाल है, ये है आधुनिक क्रिकेट, ये है शेरदिली, ये है विराट कोहली। भाई वाह, 5-0 से ये सीरीज समाप्त। विराट कोहली ने छक्के से ये मैच जिताया भारत को, और मैं कहूंगा जिताया, क्योंकि क्या पारी खेली है भाई, मजा आ गया। आज क्या क्रिकेट का दिन गुजरा, पहले मैथ्यूज का शतक और अब विराट कोहली ने उसको भी टपा दिया। जी हाँ, मैचेस जीतते आजकल भारत, वनडे क्रिकेट में माहिर टीम हो गई, लेकिन स्टाइल से जीतते हैं। और देखिए, लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जीता है, और ये देखिए, ये भी स्टाइल का मामला है। 288 for 7। जीत का छक्का लगाया विराट कोहली ने, और स्टाइल का मामला है विराट के लिए शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन एक चीज बताएं मनोज, ये 89 दिन रह गए हैं विश्व कप के लिए, और उससे पहले ऐसा लग रहा है टीम इंडिया में अब कोई खामी ही नहीं रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इतना प्रेशर इंडियन टीम पे नहीं होगा जितना प्रेशर आपने हमारे ऊपर डाला है कि 89 दिन रह गए और अब क्या होगा। मगर जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, एक मैसेज अच्छा जा रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, और हर एक खिलाड़ी को अपना अपना जॉब मालूम है, चाहे वो विराट के हाथ लगे या रोहित शर्मा के हाथ लगे, सबको जब मौका मिलता है तो वो छोड़ते नहीं है। और यही एक है जो कहते हैं ना, एक शौक होता है कि नहीं जीतना है। अब शौक आदत में बदलता हुआ नजर आ रहा है इंडियन टीम में, और जिस तरीके से खिलाड़ी एक के बाद एक परफॉर्म कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। अब चोट कौन मारेगा वो देखना है। ठीक है, चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज जो जीत के हीरो रहे हमारे सबसे बड़े मैच विनर कप्तान विराट कोहली, उनकी पारी कितनी खास रही, एक नजर उस पर। तो मैथ्यूज आज के हीरो, और ये कहते हैं ना इसको करकरी शॉट। क्या खूबसूरत शॉट, वाह वाह वाह, और चौंका दिया, मजेदार, लुत्फ आया देखकर, बहुत मलाई शॉट, और दोनों को भेद दिया। पर उसके बाद अभी इतनी बार खेले हैं, क्या शॉट, शॉट, स्वीपर कवर के फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। एक और विराट कोहली स्पेशल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, कप्तान है ये, घूमेगी गेंद। डेब्यू इनिंग्स खेल ले, 4 रन, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट थी के सामने, आसानी से खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, और इसी के साथ पूरा किया अपना 21वां एक दिवसीय शतक। विराट कोहली क्या खिलाड़ी है, कुल 21वां शतक ये, और हर तरह के शॉट आपको आज के इस शतक में देखने के लिए मिलेंगे। विवेक, एक चीज ये भी है कि विराट ने अपना शतक किया और आज ये तमाम रन बनाए ऑलमोस्ट नई टीम के साथ, और जो हमारा टैलेंट है वो तो बिल्कुल ही नया था। बिल्कुल हाँ नेहा, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप देखें पिछले मैच में रोहित शर्मा ने विराट कोहली को रन आउट किया था,
और एक साल पहले भी हो चुका है और दोनों बार रोहित ने डबल 100 बनाया वनडे में। आज मैच ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा, तब वो टर्निंग पॉइंट आया जब वो अंबाटी रायडू उनकी गलती की वजह से आउट हुए। हाँ। जितना मैं विराट को जानता हूं वो बहुत डिटरमिन्ड है। एक, उनको हार बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, जब उनको लगता है कि उनकी वजह से ही मैच फंस गया है तो वो अपने आप अकेले अपने दम पर मैच जिताने की ठान लेते हैं। और विराट अब तक अपने पूरे करियर में जब भी कोई बात ठानी है वो हमेशा पूरी की है। और आज भी वही नतीजा है। जब उसे लगा कि उसकी वजह से टीम संकट पे आ गई है, एक बड़ा इनएक्सपीरियंस सा बैटिंग ऑर्डर को एक्सपोज कर दिया है, तो उसने सारी चीजें अपने आप पे ले ली। और अपने आप पे उसको इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि जिस तरह से हमने अभी पहले भी बताया कि 2010 से लेकर अब तक वो लगातार रन पे रन करे जा रहे हैं। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस से ले गया और जिस तरह से उसने बैटिंग करी है बिल्कुल लाजवाब। और मुझे लगता है मनोज, आप भी सहमत हैं विवेक की बात से कि जब लगता है विराट कोहली को ये कि कहीं उनकी वजह से कोई गलती ना हुई हो, कहीं उनकी वजह से मैच ना हारा जाए, तो फिर उसके बाद वो ठान लेते हैं। और वो दिखाई दिया उनका बीच में जब स्टुअर्ट बिन्नी जब आउट हुए तो उस पर भी वो खासे नाराज दिखे थे। वो उनको नहीं लग रहा था कि स्टुअर्ट बिन्नी इस तरह से विकेट फेंक के जाएंगे अपना। देखिए, कप्तान एक ऐसा किरदार है टीम में जो कि अपने दम पे जिताना चाहता है, हर वक्त लाइमलाइट में रहना चाहता है। चाहे वो धोनी की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें। बेशक सीख धोनी से ली गई है, मगर जो फिनिशिंग टच था आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। मगर कोई नहीं सोच सकता था कि विराट कोहली उस वक्त तक खड़े रहेंगे। मगर विराट कोहली, जैसे हमारे भाईजान ने बोला है कि ठान लेते हैं, और यही एक अच्छी खिलाड़ी की पहचान होती है। अगेंस्ट ऑल द ऑड जो मैच जितवा देता है वही लीडर कहलाता है। और ये जो चीज़ थी, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक भूख जो मिटती नहीं है विराट कोहली में, रन बनाने की, सेंचुरीज की। और मैं समझता हूं कि यहां पर जो इनिंग खेली है, एक बार पहले भी श्रीलंका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, अकेले दम पर, जब हम नहीं क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे ट्रायंगुलर सीरीज में, वैसी एक बारी। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में से पहले ऐसी इनिंग खेली है श्रीलंका के खिलाफ। अब जैसे जैसे काउंटडाउन विश्व कप का आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर और हमारे दिमाग में क्लियर होती जा रही है, तो ऐसे में विराट कोहली कितना बड़ा एसेट होने वाले हैं टीम इंडिया के लिए? देखिए, विराट कोहली बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे नंबर को लेकर बैठा है इस वक्त, क्योंकि एक नंबर, वन डाउन एक अलग चीज़ है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मगर जो प्रेशर आता है, अगर वन डाउन आउट हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रेशर आता है मिडिल ऑर्डर पर, जो हमारे सचिन तेंदुलकर निभा चुके हैं। और उस तरीके की एक बोझ लेकर खेलना और इस तरीके से प्रेशर लेके खेलना और उसमें परफॉर्म करना, ये जो आदत है विराट कोहली में, ये एक अद्भुत तरीके की आदत है कि किसी भी तरीके का प्रेशर विराट कोहली लेने के लिए तैयार हैं। और आज उन्होंने दर्शा दिया कि जो बारी खेली है। वैसे मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि आज रांची में खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे हैं। लग नहीं रहा कि धोनी नहीं खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरी सीरीज में ऐसा नहीं लग रहा है। विराट ने मारा, कप्तानी उन्होंने अच्छी करी, जीत उन्होंने दिलाया। अच्छा, मलाई और छक्के से फिनिश किया, शॉट के बारे में भी बात हो रही थी, जिस छक्के से फिनिश किया और आखिरी में जीतने के बाद एक स्टंप भी ले लिया। तो मतलब धोनी की कमी कहीं खली नहीं है हमें आज। चलिए, आपने इतनी कुछ चीजें बता दी, तो मेरे ख्याल में एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखाते हैं विराट कोहली की आज की शानदार शतकीय पारी। तो मैथ्यूज आज के हीरो, और ये कहते हैं ना इसको करकरी शॉट। क्या खूबसूरत शॉट, वाह वाह वाह, और चौंका दिया। मजेदार, लुत्फ आया देखकर, बहुत मलाई शॉट, और दोनों को भेद दिया। पर उसके बाद अभी इतनी बार खेले हैं, क्या शॉट, शॉट, स्वीपर कवर के फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। एक और विराट कोहली स्पेशल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, कप्तान है ये, घूमेगी गेंद। डेब्यू इनिंग्स खेल ले, 4 रन, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट थी के सामने, आसानी से खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, और इसी के साथ पूरा किया अपना 21वां एक दिवसीय शतक। विराट कोहली क्या खेला। भारत ने श्रीलंका को हराया, और किस अंदाज में हराया। अच्छा मनोज, एक चीज इसमें यह भी है कि देखिए किस तरह की सिचुएशन आ जाती है। एंजेलो मैथ्यूज, वो भी कप्तान है, उन्होंने भी 139 रन नाबाद पारी खेली, इतना बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन एक को हार नसीब हुई और एक को जीत, कप्तान कोहली को।
ये एंजेला मैथ्यूज की बारी पहली बारी थी, उसमें तो उसने बनाना था और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। वो तो एक ये सोच के खेल रहा था कि जितने रन बनाए जाएं उतने अच्छा रहेगा हमारी टीम में, मगर उसने भी नहीं सोचा था कि 143 मारेगा वो। और यही चीज़ दूसरी बारी में अगर खेलता है वो आदमी तो एक महान बारी होती है जो विराट कोहली ने खेल के दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर, इतना प्रेशर एंजेला मैथ्यूज पे नहीं था, जो प्रेशर विराट कोहली पे था। और जिस तरीके से वो हारा हुआ मैच, जिस तरीके से एक तरीके से लग रहा था, दिखा रहे हैं जो आप कह रहे हैं हाँ। कि किस तरह से दूसरी पारी में कोहली जब इतना प्रेशर था उनके ऊपर, विवेक ये सही बात है जो मनोज कह रहे हैं कि आप पे इतना प्रेशर है, एक वक्त ऐसा लग रहा है कि मैच ही हाथ से ना चला जाए, और तब आप ऐसी पारी खेलते हैं और आपको जीत नसीब होती है। बहुत अच्छा होता है कि क्योंकि अगर आप देखें तो विराट कोहली के जो 21 शतक मारे हैं उसमें से 13 शतक चेस करते हुए आए हैं। तो वो चेस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि कब उनको चौथा गेयर पर जाना है, कब उनको दूसरे गेयर पे आना है, कब पांचवें गेयर पे आना है। लेकिन जैसे मनोज ने कहा, बहुत सही बात है यह है कि जब प्रेशर होता है तो आपका जो बैटिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कई कई ऐसे बैट्समैन होते हैं जो बिल्कुल छुप जाते हैं कहीं पर, उनको समझ में नहीं आता कैसे बैटिंग करते हैं। विराट उस पर माहिर है, 13 शतक चेस करते हुए वो उसका एक तो सबूत है। और 21 शतक वनडे में जो उन्होंने मारे हैं वो अपने आप में बताते हैं वो कितने बड़े बैट्समैन। और ये पूरी सीरीज, आज का मैच बेहद खास हो जाता है वर्ल्ड कप की दृष्टि से। 89 दिन इसमें सिर्फ बचे हैं और टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर फॉर्म में आ गया है। ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हैं। आखिरी एक दिवसीय मैच जीता, 5-0 से सीरीज को क्लीन स्वीप किया है और विराट कोहली ने आज शानदार शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही एक बेहतरीन कप्तान की भूमिका निभाई है। सबका होने वाले विश्व कप के लिए क्या मतलब है, इस पर करेंगे हम बात, लेकिन उससे पहले आज की जीत की तस्वीरों पर एक नजर। जरूरी है, कमाल है, ये है आधुनिक क्रिकेट, ये है शेरदिली, ये है विराट कोहली। भाई वाह, 5-0 से ये सीरीज समाप्त। विराट कोहली ने छक्के से ये मैच जिताया भारत को, और मैं कहूंगा जिताया क्योंकि क्या पारी खेली है भाई, मजा आ गया। आज क्या क्रिकेट का दिन गुजरा, पहले मैथ्यूज का शतक और अब विराट कोहली ने उसको भी टपा दिया। जी हाँ, मैचेस जीतते आजकल भारत, वनडे क्रिकेट में माहिर टीम हो गई, लेकिन स्टाइल से जीतते हैं। और देखिए लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जीता है, और ये देखिए ये भी स्टाइल का मामला है। 288 पे 7 जीत का छक्का बेहद खास रहा और विराट कोहली की पूरी पारी ही। लेकिन मनोज, अब सवाल ये है कि ये मैच हम जीते, हमने सीरीज क्लीन स्वीप की, हमारा मोराल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह के शॉट्स और जिस तरह की पिचेस भारत में हैं, जिन पे ये शॉट्स लगाए गए हैं, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में आपको किस तरह की पिचेस मिलेंगी? आप क्या इसी तरह का खेल खेल पाएंगे या चुनौतियाँ कुछ और होंगी? देखिए, वर्ल्ड कप का एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है कि लोग रन देखने आते हैं, और मेरा ख्याल यही हर जगह पर हो रहा है। आप अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया में 435 रन चेज हो गए, साउथ अफ्रीका में 435 रन चेज हो गए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जो विकेट्स बनेंगी वो बैट्समैन के लिए बनेंगी। बॉलर्स के लिए एक ही फ़ायदा है कि 2 नए बॉल हैं, मगर जिस तरीके की इनिंग खेली जा रही है, ये किसी भी विकेट पे अगर ऐसी इनिंग पे खेली जाए, इनिंग तो इनिंग ही है। 250 रन हैं जो विराट ने इनिंग खेली है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, प्रेशर लेकर, और कप्तानी की जो बारी खेली है, और सामने टेलेंडर्स जो किसी भी बॉल पे आउट हो सकते थे, उसके ऐसा प्रेशर लेके बारियां खेलना अपने आप में मिसाल बनती हैं, और ये एक मनोबल बढ़ाती हैं खिलाड़ी का, टीम का, और एक यूनिट जो जिसे आदत सी पड़ गई है कि जीतना है। यहाँ हम एक टाइम पर मैच हारे हुए थे, विराट कोहली के ऊपर सारा दारोमदार था, मगर उन्होंने जितवा दिया। तो विवेक, क्या ये कहा जाए कि जो सामने आएगा वो हार के जाएगा? वनडे के फॉर्मेट के हिसाब से टीम इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनको पता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए उनको कैसे खेलना है। आपने बात कही, पूछी थी मनोज से कि वहाँ की विकेट्स क्या हमको दिक्कत देंगी। जैसे मनोज ने कहा कि बहुत सही बात कही कि विकेट्स काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में वनडे का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 2007-8 में हमने सीबी सीरीज जीती वहाँ पे। उसके बाद 2011 में जब हम पिछली बार गए तो भी हम वनडे के फाइनल में पहुंचे। इसके अलावा अंडर 19 की टीम जो हमारी खेली, ऑस्ट्रेलिया में खेली, वहाँ पर हमने वर्ल्ड कप जीता। तो ऑस्ट्रेलिया में जाने पे जो हमारा वनडे फॉर्मेट जो है वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है।
और जैसे अभी मनोज ने कहा कि वहाँ की विकेटें काफ़ी यूनिफॉर्म होती है। आप जो हम टेस्ट मैच में देखेंगे, टेस्ट मैच में हमारा क्या हाल होगा अगर आप ये पूछते मनोज से, तो वो आपको शायद डरा देते। लेकिन वनडे के बाद जब हम कहें तो वहाँ की विकेटें बहुत अच्छी और बहुत, मैं कहूँगा कि जिस तरह की ये विकेटें हैं, कुछ ऐसा ही विकेट देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे कैसी भी विकेट मिले, हमारी टीम वनडे जब 50 ओवर का मैच होता है या उससे कम का होता है, हमारी टीम बहुत ज़्यादा माहिर है उस फॉर्मेट में। चलिए मनु, जाते जाते एक आखिरी कमेंट संक्षिप्त में मैं आपसे लेना चाहूंगी, हमारी टीम की तैयारी कैसी लग रही है? बेहतरीन? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक हम अपनी विकेटों पे खेल रहे हैं, मगर जो मनोबल है, जो बारियां खेली गई हैं, जो एक यूनिट ने परफॉर्म किया है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे पहले कहते थे हमें चेज़ करना आता है, हम पहले बैटिंग करके हार जाते हैं या बॉलिंग हमारी डिफेंड नहीं करती, हमने बैटिंग भी करी है पहले जीते हैं, हमने फील्डिंग भी करी है पहले जीते हैं, हमें कैसा भी प्रेशर आ जाए हम जीते हैं। तो हमें आदत सी हो गई है अब इसका तो कोई दो राय नहीं। चलिए, यही उम्मीद करनी चाहिए, 89 दिन बच्चे हैं, ये आदत हमारी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहे। और जो मैं कह रही थी कि जो भी टीम सामने आए वो हार कर ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की बड़ी खबर यही, श्रीलंका को आखिरी वनडे में हराकर 5-0 से क्लीन स्वीप किया, जीत के हीरो विराट कोहली।